हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिक्शन मार्केट के दो बड़े प्लेयर केल्सी और पोली मार्केट के बारे में। उसके अलावा हम देखेंगे एवेंटिस एयरड्रॉप सीजन 3 के बारे में और सेफकॉल वॉलेट और रेस्टर परपेचुअल डेक्स के इंटीग्रेशन के बारे में भी, और कैसे स्टेबल कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मार्केट कैप बना लिया है उसके बारे में भी हम इसे कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग को भी आप पढ़ सकते हैं। और बिना देरी चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्रेडिक्शन मार्केट केल्सी ने अपने कंपटीटर पोली मार्केट को पीछे छोड़ दिया है और अब ये ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट बन गया है। पिछले तीन हफ्तों से केल्सी लगातार पोली मार्केट से ज़्यादा वॉल्यूम दर्ज कर रहा है और सिर्फ पिछले हफ्ते ही केल्सी पर लगभग $728 मिलियन के ट्रेड हुए हैं, जो कि पोली मार्केट से 60% ज़्यादा है। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण स्पोर्ट्स बेटिंग भी है। रिपोर्ट के मुताबिक केल्सी के लगभग 70% ट्रेडिंग वॉल्यूम का हिस्सा फुटबॉल बेटिंग से आता है। केल्सी की लीड का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह यूएस रेगुलेटेड है और पूरी तरीके से लीगल तरीके से 50 स्टेट्स में ऑपरेट कर सकता है, जबकि पॉली मार्केट अभी यूएस मार्केट में एंट्री नहीं कर पाया है। हालांकि पॉली मार्केट ने हाल ही में CFTC लाइसेंस्ड एक्सचेंज QCX को एक्वायर किया है और अमेरिका में लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर है डिक्रिप्ट के एक पोस्ट की, जिसमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और BNB चेन के पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। जिस तरीके से ब्लैक रॉक है, ग्रेस्केल है, फिडेलिटी है, और अगर इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो $1.6 ट्रिलियन की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये एक ट्रेडिशनल फाइनेंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट फंड्स होते हैं, उनको ब्लॉकचेन पर लाने का काम कर रहा है। और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था 2021 में, जिसका नाम है बेंजी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जिसे कि इन्होंने 2021 में लॉन्च किया था। ये एक टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड है, यानी कि ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कैश, रेपो एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनको ब्लॉकचेन पर टोकन के रूप में लाने का काम करते हैं। पहले ये स्टेलर ब्लॉकचेन पर शुरू हुआ था और बाद में इन्होंने इथेरियम, सोलाना, एवलांच और बेस जैसे चेन्स पर भी चल रहा है। अगर बात करें कि BNB चेन पर इन्होंने क्यों ये इसको लाया है, तो इसकी वजह है कि BNB चेन फर्स्ट ऑफ ऑल लो कॉस्ट है, कंप्लायंस फ्रेंडली है और बाइनेंस इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत यूजर्स हैं। इससे इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इन्वेस्टर तक पहुंच पाएगा। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट्स अब एक्टिवली ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में आ रहे हैं। BNB चेन को चुनना एक बड़ा कॉन्फिडेंस सिग्नल है, क्योंकि ये दिखाता है कि बाइनेंस इकोसिस्टम सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ही नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यूजफुल बनता जा रहा है। अगली खबर है क्वांटिलीग्राफ के एक पोस्ट की, जिसमें कि स्टेबल कॉइन मार्केट कैप ऑल टाइम हाई $291 बिलियन बताया गया है। खासकर जीनियस एक्ट पास होने के बाद अमेरिका में जब ये जीनियस एक्ट पास हुआ है, तब से स्टेबल कॉइन मार्केट की एक अलग ही हाइप चल रही है। और अमेरिका के जो पुराने ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उन्होंने भी इस फील्ड में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और मास्टर कार्ड, वीज़ा, स्ट्राइप जैसे जो कार्ड्स हैं, प्रोवाइडर हैं, उन्होंने भी, सर्विस प्रोवाइडर ने भी अपनी एरिया में इसको एक्सप्लोर करने की एक्चुअली प्लानिंग शुरू कर दी है। उसके अलावा अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि USDT जो कि टेथर के द्वारा जारी की जाती है, अभी उन्होंने हाल ही में अपना 3% इक्विटी बेचने की बात कही है और जिससे ये $15 से $20 बिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ये सफल हो जाते हैं तो इनकी वैल्यूएशन लगभग $500 बिलियन की हो जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन है एक प्राइवेट कंपनी की। इसके अलावा अगर सेकेंड नंबर पे जो सर्कल है जो कि USDC जारी करती है, उनकी वैल्यूएशन लगभग $30 बिलियन की है। और अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी मेटामास्क ने भी अपना MUSD करके स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 65 मिलियन है। और इसके अलावा हाइपर लिक्विड ने भी अपना स्टेबल कॉइन USDH लॉन्च किया है, और जिसे कि इनके अगर हम बात करें तो USDH को हाइपर EVM जो कि हाइपर लिक्विड का इथेरियम कॉम्पेटिबल सिस्टम है उस पर इशू किया जाएगा। शिवपाल ने अपने वॉलेट में एस्टर डेक्स जो परपेचुअल डेक्स है उसको इंटीग्रेट कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने मेकर फीस 0.01% और टेकर फीस 0.035% रखी है। मेकर का मतलब आप बस ये समझ लीजिए कि जो लिक्विडिटी ऐड करने का काम करता है, और टेकर वो होता है जो लिक्विडिटी जो ऐड किया हुआ है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी फ़ीस कम है और जबकि टेकर की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है।
इसके साथ आप बिटकॉइन और इथेरियम में 100x का लेवरेज उठा सकते हैं और साथ ही एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसे जो टोकनाइज्ड स्टॉक हैं उसमें 50x का भी लेवरेज आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जस्ट ट्वीट सीजी ने इसके बारे में एक ट्वीट किया और लोगों को रिमाइंड कराया कि ट्रस्ट वॉलेट के अलावे सेफपाल भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और इस ट्वीट के आते ही जस्ट सेफपाल के आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा पंप कल देखने को मिला था और जिन लोगों के पास अगर सेफपाल टोकन रहे होंगे उन्होंने इससे प्रॉफिट ज़रूर बुक किया होगा। और एवेंटिस जो कि एक परपेचुअल डेक्स है हाइपर लिक्विड और एस्टर की तरह, इन्होंने अपनी सीजन 3 एयरड्रॉप की अनाउंसमेंट कर दी है जिसमें कि 40 मिलियन एवेंटिस टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो कि इनकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन टोकन का 4% होता है और इसकी वैल्यू अभी करंट प्राइस पे $80 मिलियन की होती है। ये सीजन एक्चुअली फरवरी 28 तक चलेगी, उसके बाद ही आप एयरड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। और जो $80 मिलियन टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उनमें से 75% यानी कि $60 मिलियन ट्रेडर्स को दिए जाएंगे और बाकी 25% जो कि $20 मिलियन होता है वो एलपी प्रोवाइडर्स को दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हैं और आप अपने पड़े हुए यूएसडीसी को अगर आप उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फ़िलहाल इनका डैशबोर्ड अभी लाइव नहीं हुआ है, आप इसका वेट करें, उसके बाद आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके पॉइंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये $2 पे ट्रेड हो रहा है और इसकी मार्केट कैप $500 मिलियन की है, जबकि एफडीबी $2 बिलियन की है। और इसमें से अभी टोटल सप्लाई जो है इसकी मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन में से 25% टोकन मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। और अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो इन्होंने $12 मिलियन की फंडिंग उठाई है जिसमें से कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर बेस है। जैसा कि आप पता है बेस कोइनबेस के द्वारा एक L2 प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसको दो चीज़ें सॉलिड बनाती हैं, पहला कि इसका इन्वेस्टमेंट जो कि बेस नेटवर्क की तरफ से है और दूसरी इनकी अभी परपेचुअल डेक्स की जो हाइप चल रही है। और कल ट्विटर पे सीजी ने एक ट्वीट भी किया था कि अभी परपेचुअल डेक्स एरा शुरू हो चुका है, तो ये दो चीज़ें इसको सॉलिड बनाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद से करें।